अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट शहर की बात करेंगे जो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के दरमियान बुनियादी मसले की जड़ शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेब्रोन, जिसको अल खलील भी कहा जाता है। हेब्रोन फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के दरमियान तनाज़े की अलामत है, और इसके साथ साथ हम आज ये गुफ्तगू करेंगे कि हेब्रोन के चीफ ने इसराइल से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। क्या ये एक इनकलाबी कदम है या इसको सिर्फ हम एक अलामती ऐलान कह सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस हवाले से तफसीली पस मंज़र और गुफ्तगू करेंगे और आने वाला सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको भी हमारे हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। हेब्रोन, जिसे अरबी में अल खलील भी कहते हैं, ये फ़लस्तीनी इलाकों में वेस्ट बैंक के किनारे वाक़ है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं। और यही वजह है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ये सरज़मीन और शहर मुक़द्दस तस्वर किया जाता है। हेब्रोन को फ़लस्तीन का दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम शहर तस्वर किया जाता है, और इसकी तारीख़ 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी कही जाती है। और यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। यही वजह है दोस्तों कि इस शहर को अल खलील भी कहा जाता है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद इस शहर का कंट्रोल उर्दन के पास चला गया था, लेकिन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद वेस्ट गज़ा और इस शहर का कंट्रोल इसराइल ने संभाल लिया, और आज इसराइली चौकियाँ, इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और सब कुछ इसराइल के कंट्रोल में है। और यही वजह है कि फ़लस्तीन के बेचारे लोग सिर्फ अपने घरों तक मौजूद हैं, और मेन शहर की जो तिजारत है और कंट्रोल है वो इसराइलियों के हाथों में है। और इस जुल्म, जबर और बर्बरियत को देखते हुए फ़लस्तीनी अक्सर इसराइलियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मिलते हैं। हेब्रोन फ़लस्तीन का ऐसा शहर है जिस पर आलमोस्ट इसराइल का कंप्लीट कंट्रोल है। वहाँ पर चेक पोस्टें हैं, फ़ौजी छावनियाँ हैं, और इवन फ़लस्तीनी लोग अपने घरों से भी निकलते हैं तो वो तलाशी देकर बाज़ारों में, मार्केटों में और अपने काम काज के लिए जाते हैं, और इवन वो वापस आते हुए भी इसी मराहिल से गुज़रते हैं। कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। अपने शहर, अपने घर, उसमें रहने के लिए भी हमें एक मुसल्लह अफवाज को तलाशी देनी पड़ती है और अपने आप को बेआबरू करना पड़ता है। दोस्तों, ये कितने दुख और कुर्ब की बात होगी उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो इससे रोज़ गुज़रते हैं। और जो हेब्रोन शहर का तिजारती मरकज़ है, वहाँ भी दोस्तों इसराइल का कब्ज़ा है। तमाम तिजारत उनके हाथ में है और सब कंट्रोल वो खुद संभालते हैं। फ़लस्तीनी बेचारे सिर्फ अपने घरों तक महदूद हैं, और यही वजह है कि आए रोज़ हमें वहाँ एहतजाज देखने को मिलता है। फ़लस्तीनियों के दिल में गम और गुस्सा छलकता है, और जो कभी ना कभी एहतजाज की शक्ल में मिलता है, और वो एहतजाज कभी कभी बिल्कुल आपे से बाहर भी हो जाता है। और इस हेब्रोन शहर में मौजूद मस्जिद इब्राहिमी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और फ़लस्तीनियों से छीनकर उनका जो हक है इसराइलियों को दे दिया गया है। और यही वजह है कि आए रोज़ खून रेज़ी हमले भी देखने को मिलते हैं इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान मस्जिद इब्राहिमी को लेकर। और हालिया दिनों में सोशल मीडिया और ख़बरों से पता चला है फ़लस्तीन के मुकामी रहनुमा हेब्रोन के चीफ ने इसराइल के कब्ज़े से अपने आप को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया है। देखो, ये एक अलामती ऐलान है या इसका कोई कानूनी या अस्करी पहलू निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साबित ज़रूर करता है कि हेब्रोन शहर के फ़लस्तीनी इसराइलियों के जुल्म से, उनके जबर से और उनके ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े से तंग आ चुके हैं, और अब वो मज़ीद इसराइल का जो नाजायज़ कंट्रोल है उसको बर्दाश्त करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दुआ है कि उन फ़लस्तीनी भाइयों की अल्लाह पाक मदद करे, और उनको जो हक़ और जो उनको इंसाफ बनता है वो उनको मुहैया किया जाए। हेब्रोन के चीफ के
طرف سے آزادی کے اعلان کے بعد کسی بھی امپورٹنٹ ملک یا اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی، یا شاید انہوں نے اس اعلان کو غیر سنجیدگی سے لیا ہے۔ لیکن ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ فلسطینی عوام، خاص کر ہیبرون کی شہری، اب اسرائیلی تسلط، جبر اور زبردستی کے قبضے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آزادی کے ساتھ اپنے شہر میں رہنے کا وہی حق ہونا چاہیے جو کسی بھی ایک آزاد خطے اور آزاد ملک کے شہریوں کو حاصل ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اب فلسطینی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور وہ اپنی آزادی کو لینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک جائیں گے۔ دوستو، ہیبرون کی طرف سے آزادی کا اعلان بے شک ایک علامتی اعلان ہے، لیکن یہ ایک مزاحمتی علامت تصور کیا جا رہا ہے۔ بے شک دنیا کے بڑے ممالک اور اقوام متحدہ اس کی طرف سنجیدگی سے غور نہ کریں، لیکن فلسطینیوں نے اپنا فیصلہ سنا کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم آزادی کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور ہم اسرائیل کے ناجائز تسلط کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہاں مسلم امہ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ 58 سے زیادہ مسلم ممالک اس دنیا پر موجود ہیں۔ کیا وہ فلسطین کے ہیبرون کی آزادی کو، اس کی مدد کے لیے آگے آئیں گے؟ کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ پریشر، وہ زور اور وہ طاقت دکھائیں گے کہ آپ ہیبرون کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑیں، ان کے شہریوں کو آزادی کے ساتھ، سکھ کے ساتھ چین لینے دیں، سانس لینے دیں اور ان کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیں؟ یا ہمارے مسلمان ممالک ویسے ہی خاموشی اختیار کرتے رہیں گے جیسے انہوں نے مین فلسطین یروشلم کے واقعے کے اوپر کی، جس کے اوپر مسجد اقصی پہ اسرائیلیوں کا آج بھی قبضہ ہے اور تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہے ہیں؟ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کو جلد انصاف دے اور ان کا حق مہیا کرے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ فلسطینی کتنے عرصے سے قربانیاں دے دے کر تھک گئے ہیں، اب ان کی ان قربانیوں کی بھی قدر ہونی چاہیے اور عالمی دنیا کو بھی جاگنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنا کر ان کو ان کا بنیادی حق دینا چاہیے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔